नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर फिगरिंग आउट फाइनेंस चैनल में। दोस्तों, ये है पार्ट 2 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मार्केटिंग ऑफिसर इंटरव्यू का। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर जो कि बेस्ड होंगे कस्टमर एक्विजिशन, रिटेंशन एंड रूरल, सेमी अर्बन, अर्बन एमएसएमई मार्केटिंग पर, जो आपके आने वाले इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने 10 टॉपिक लिए हैं। इनके बेसिस पर मैं आपको क्वेश्चन एंड आंसर बताऊंगा, बिल्कुल पैनल स्टाइल में। अगर आप उस स्टाइल में पैनल के सामने बोलेंगे तो आपको इंटरव्यू में एक अलग ही एज मिलेगा। दोस्तों, मेरा मानना है हम सबको आता तो बहुत कुछ है, लेकिन जब हम पैनल के सामने जाते हैं तो हमें प्रैक्टिस नहीं होती हमें पैनल के सामने कैसे बोलना है। फिर हम वहीं सोचते हैं और हेजिटेट करते हैं, इससे इंप्रेशन खराब होता है। इसलिए इन टॉपिक्स को मैं क्वेश्चन एंड आंसर की फॉर्म में कराऊंगा, आप इनको ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, मेरे आंसर थोड़े कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं, आप उनको थोड़े शॉर्ट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसके अलावा दोस्तों, जैसा मैंने पहली वीडियोस में भी बताया था, मैंने हर टॉपिक के क्वेश्चन को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्कीम्स या उसके इनिशिएटिव से लिंक किया है, ताकि आप जब पैनल के सामने आंसर दें तो उनको लगे कि आपने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है, तो आपको इंटरव्यू में एक अलग ही एज मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, जैसा मैंने बताया था, मैं इसमें 3 वीडियोस लेके आऊँगा। ये सेकंड वीडियो है, थर्ड वीडियो भी बहुत जल्द अपलोड हो जाएगी, जिसका टॉपिक होगा बैंकिंग प्रोडक्ट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी। इसके अलावा दोस्तों, मैंने पार्ट 1 में कुछ वीडियो भी आपको सजेस्ट की हैं। अगर आपने पार्ट 1 अब तक नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, और जो सजेस्टेड वीडियोस में मैंने बताई हैं, आप उनको भी ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, आप इस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा। इसी प्लेलिस्ट में 3 वीडियोस आएँगी और कुछ 8 से 10 शॉर्ट्स वीडियो मैं बनाऊँगा, जो आपके इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको लगता है आपको बैंकिंग टर्म्स आते हैं बट आप पैनल के सामने एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो ये बैंकिंग शॉर्ट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको ज़रूर देखिएगा। ये मैंने पैनल स्टाइल में बताया है। जब आप इनको देखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आपको पैनल के सामने कैसे बोलना है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने यूनियन बजट अब तक नहीं पढ़ा है तो आप इसको ज़रूर देखिएगा, इन वीडियोज़ को। आपको इसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है यूनियन बजट। इसके 2 पार्ट हैं। पार्ट 1 में जितनी भी बजट से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है वो मैंने कवर की है, और नेक्स्ट पार्ट में मैंने इन डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है बजट का। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सपोज यू आर पोस्टेड इन अ रूरल एरिया वेयर पीपल हैव नो डिजिटल अवेयरनेस एट ऑल, हाउ विल यू एक्वायर 50 न्यू रिटेल कस्टमर देयर। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, मैं इस सिचुएशन को एक सिंपल और प्रैक्टिकल अप्रोच से हैंडल करूंगा। सबसे पहले मैं विलेज में ट्रस्ट बिल्ड करूंगा। उसके लिए मैं लोकल लीडर्स जैसे सरपंच, एसएचजी ग्रुप और आंगनवाड़ी वर्कर के साथ कनेक्ट करूंगा, क्योंकि रूरल एरिया में लोग उनकी बात ज़्यादा मानते हैं। सेकंड स्टेप में मैं वीकली हार्ट्स और विलेज गैदरिंग में छोटे कैंप ऑर्गेनाइज करूंगा। यहाँ पर मैं प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट ओपन करने पर फोकस करूंगा, क्योंकि इसमें जीरो बैलेंस रिक्वायरमेंट होती है, जो विलेजर्स के लिए कन्वीनियंट है। और सर, प्रधानमंत्री जनधन योजना के डेटा के अकॉर्डिंग 57 करोड़ से ज़्यादा अकाउंट ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं, जिसमें 67% रूरल और सेमी अर्बन एरिया से हैं। इससे ये क्लियर होता है कि विलेजर्स इस स्कीम को एक्सेप्ट करते हैं। थर्ड थर्ड सर, मैं बिजनेस करेस्पॉन्डेंट का यूज़ करूंगा डोर टू डोर सर्विस के लिए। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास लगभग 13,000 से ज़्यादा बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट आउटलेट हैं, तो ग्राउंड लेवल पर रीच ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। फोर्थ सर, मैं रूरल फोकस प्रोडक्ट प्रमोट करूंगा, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, सेंट एसएचजी बैंक लिंकेज और सेंट गृह लक्ष्मी, स्पेशली वुमेन कस्टमर के लिए। और सर, हमारे बैंक की स्ट्रेंथ भी स्ट्रॉन्ग है। 4,500 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं, जिसमें लगभग 65% रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में है। ओवरऑल सर, पर्सनल बजट, ट्रस्ट बिल्डिंग और बैंक के स्ट्रॉन्ग रूरल नेटवर्क का यूज़ करके 30 टू 45 डेज में 50 न्यू कस्टमर एक्वायर करना डेफिनेटली अचीवेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज यू आर पोस्टेड इन अ सेमी अर्बन टाउन एंड योर ब्रांच गिव यू अ डिपॉजिट टारगेट ऑफ 2 करोड़ इन 3 मंथ, हाउ विल यू अचीव इट। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, सबसे पहले मैं अपने लोकल एरिया को समझने की कोशिश करूंगा। मैं आइडेंटिफाई करूंगा की ग्रुप जैसे फार्मर, ट्रेडर, सीनियर सिटीजन, वुमेन और सैलरीड लोग। उसके बाद मैं उनको उनकी नीड के अकॉर्डिंग राइट प्रोडक्ट ऑफर करूंगा। जैसे सीनियर सिटीजन के लिए मैं सेंट सुपर 444 डेज एफडी एट 6.80% और 555 डेज एफडी एट
6.80% प्रमोट करूंगा। जो लोग लॉन्ग टर्म सेविंग करना चाहते हैं उनके लिए सेंट ग्रीन डिपॉजिट 2222 डेज का ऑप्शन है, जिसमें सीनियर सिटीजन को 7% तक रिटर्न मिलता है। वुमेन और फैमिलीज के लिए सुकन्या समृद्धि योजना और प्रधानमंत्री जनधन योजना के थ्रू अकाउंट ओपन करूंगा और स्मॉल सेवर्स के लिए रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम को एक्टिवली प्रमोट करूंगा। साथ ही मैं डिपॉजिट मेलास ऑर्गेनाइज करूंगा, लोकल मार्केट, स्कूल और पंचायत विजिट करूंगा और डोर टू डोर कैनवासिंग भी करूंगा। टारगेट अचीव करने के लिए मैं 2 करोड़ को वीकली टारगेट में डिवाइड करूंगा, जो अप्रोक्सीमेटली 17 लाख पर वीक होता है, और हर वीक अपना प्रोग्रेस रिव्यू करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात सर, सेमी अर्बन एरिया में पर्सनल ट्रस्ट बहुत मैटर करता है, इसलिए मैं रेगुलर फॉलोअप और जेन्युइन सर्विस के थ्रू लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू आर पोस्टेड एज अ मार्केटिंग ऑफिसर, हाउ विल यू फाइंड एंड अप्रोच एमएसएमई कस्टमर लाइक स्मॉल शॉपकीपर एंड ट्रेडर्स इन योर एरिया। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, एमएसएमई सेक्टर इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सर्वे 25-26 के अकॉर्डिंग ये 31.1% जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है और 32.82 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। इसलिए बैंक के लिए ये एक की फोकस सेगमेंट है। अब अगर आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो मैं सबसे पहले अपने एरिया के लोकल मार्केट, मंडीज और बिजनेस क्लस्टर पर्सनली विजिट करूंगा। ग्राउंड लेवल पर जाके ही रियल कस्टमर मिलते हैं। साथ ही मैं उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल का डाटा यूज़ करूंगा, जहां 7.83 करोड़ से ज़्यादा एमएसएमई रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा मैं लोकल ट्रेड एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर के साथ कोऑर्डिनेट करके जेन्युइन प्रोस्पेक्ट आइडेंटिफाई करूंगा। सर, मेरा अप्रोच होगा एमएसएमई कस्टमर के साथ सबसे इम्पोर्टेंट होता है ट्रस्ट बिल्ड करना। मैं पर्सनली उनकी शॉप पर विजिट करूंगा, उनसे बात करूंगा और उनको सिंपल लैंग्वेज में बैंक की स्कीम समझाऊंगा, जैसे कि डिजिटल सेंट सरल एमएसएमई, जिसमें 25 लाख तक लोन मिलता है, पीएम स्वनिधि स्कीम स्ट्रीट वेंडर के लिए और सेंट एमएसएमई गोल्ड लोन। साथ ही मैं लोन मेलाज और आउटरीच कैंप ऑर्गेनाइज करूंगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे बैंक ने जनवरी फरवरी 2026 में एमएसएमई महोत्सव कंडक्ट किया था। और सर, हमारे बैंक को एमएसएमई बैंक ऑफ द ईयर 25-26 अवार्ड मिला है, तो मैं इस क्रेडिबिलिटी को यूज करके कस्टमर का कॉन्फिडेंस गेन करूंगा। इस तरह से प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन और ट्रस्ट बेस्ड अप्रोच के थ्रू मैं एमएसएमई कस्टमर को इफेक्टिवली ऑनबोर्ड कर सकता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज यू आर पोस्टेड एट अ रूरल ब्रांच एंड अ फार्मर with zero banking experience walks in, and how will you convince him to take a 5 lakh farm loan? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, सबसे पहले मैं फार्मर से उसकी लैंग्वेज में बात करूंगा, बैंकिंग के हैवी टर्म्स यूज़ नहीं करूंगा। मेरा फोकस होगा ट्रस्ट बिल्ड करने पर। मैं पहले उसकी नीड समझूंगा, वो किस टाइप की फार्मिंग करता है, उसको पैसे किस काम के लिए चाहिए। उसके बाद मैं सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करूंगा कि सेंट्रल किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है, उसके थ्रू आपको बेनिफिट मिल सकता है। मैं उसको बताऊंगा कि शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन 5 लाख तक सिर्फ 7% इंटरेस्ट पर मिलता है, और अगर वो टाइम पर रीपेमेंट करता है तो उसको एक्स्ट्रा 3% सबवेंशन मिलता है। इसका मतलब इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट सिर्फ 4% पर एनम रह जाता है, जो किसी भी मनी लेंडर से बहुत सस्ता है। फिर मैं उसको ये भी क्लियर करूंगा कि 2 लाख तक के लोन पर कोई कोलेटरल देने की ज़रूरत नहीं होती, जो आरबीआई के जनवरी 2025 गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है। साथ ही मैं उसको एडिशनल बेनिफिट भी बताऊंगा, जैसे उसकी फसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंडर इंश्योर्ड होती है, खरीफ के लिए सिर्फ 2% प्रीमियम और रबी के लिए 1.5% प्रीमियम पर, और उसको 6,000 पर ईयर पीएम किसान स्कीम के थ्रू डायरेक्टली बैंक अकाउंट में मिलते हैं। एंड में मैं उसको अश्योर करूंगा कि पेपर वर्क सिंपल है, मैं खुद उसकी हेल्प करूंगा हर स्टेप पर, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हर फार्मर को फैमिली की तरह ट्रीट करता है, तो उसको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस तरह सिंपल लैंग्वेज, ट्रस्ट बिल्डिंग और क्लियर बेनिफिट बताकर हम इजीली फार्मर को कन्विंस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ कस्टमर इज अनहैप्पी विद आवर बैंक्स लोन चार्जेस एंड वांट्स टू मूव टू अनदर बैंक, हाउ विल यू हैंडल इट एंड स्टॉप देम फ्रॉम लीविंग। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, सबसे पहले मैं कस्टमर को कामली लिसन करूंगा और उनका एग्जैक्ट कंसर्न समझने की कोशिश करूंगा। उसके बाद मैं पोलाइटली उन्हें एक्सप्लेन करूंगा कि हमारे बैंक के लोन रेट काफ़ी कॉम्पिटिटिव हैं। फॉर एग्जांपल, सेंट गृह लक्ष्मी होम लोन अराउंड 7.10% से स्टार्ट होता है और सेंट व्हीकल लोन अराउंड 7.65% से, जो आरबीआई रेपो रेट 5.25% के साथ लिंक्ड है, एज पर अप्रैल 2026 मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसीजन। फिर मैं उन्हें ये भी बताऊंगा कि हमारे बैंक में स्पेशल कैंपेन चलते रहते हैं, जैसे मेगा रिटेल क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम, जिसमें सेलेक्ट लोन पर जीरो प्रोसेसिंग फीस जैसे बेनिफिट मिलते हैं।
नेक्स्ट स्टेप में मैं उन्हें स्विचिंग के हिडन कॉस्ट के बारे में अवेयर करूंगा, जैसे न्यू प्रोसेसिंग फीस, लीगल चार्जेस और पेपर वर्क जो उन्हें दूसरे बैंक में शिफ्ट करते वक्त फेस करना पड़ेगा। साथ ही मैं हमारे सेंट EEZ सुपर ऐप के बारे में हाईलाइट करूंगा, जिसमें 200 प्लस डिजिटल फीचर हैं, जिससे उनका बैंकिंग एक्सपीरियंस इजी और कन्वीनियंट हो जाता है। अगर फिर भी उन्हें कंसर्न रहता है तो मैं अपने ब्रांच मैनेजर के साथ कोऑर्डिनेट करके उनके रीपेमेंट रिकॉर्ड के बेसिस पर पॉसिबल रेट कंसेशन एक्सप्लोर करूंगा। मेरा मेन फोकस ये होगा कि कस्टमर को वैल्यूड फील करवाऊं, उनका ट्रस्ट बिल्ड करूं और उन्हें कन्विंस करूं कि वो हमारे बैंक के साथ ही कंटिन्यू करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू आर सेलेक्टेड एज मार्केटिंग ऑफिसर, हाउ विल यू मार्केट अवर क्रेडिट कार्ड टू अर्बन सैलरीड पीपल एंड MSME बिजनेस ओनर डिफरेंटली। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, दोनों सेगमेंट की नीड्स अलग अलग होती हैं, इसलिए मेरा अप्रोच भी थोड़ा अलग होगा। सबसे पहले अर्बन सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए मैं डिजिटल फर्स्ट स्ट्रेटजी यूज़ करूंगा, जैसे सेंट EEZ ऐप, व्हाट्सएप बैंकिंग और सोशल मीडिया चैनल के थ्रू प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर पुश करूंगा। हमारे बैंक के पास ऑलरेडी 8 करोड़ से ज़्यादा एक्टिव कस्टमर हैं, तो मैं सबसे पहले एग्जिस्टिंग सैलरी अकाउंट होल्डर को टारगेट करूंगा, क्योंकि उनका डेटा और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री ऑलरेडी अवेलेबल होती है। यहाँ मैं फोकस करूँगा लाइफ़स्टाइल बेनिफिट पर, जैसे एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस, रिवॉर्ड पॉइंट, कैशबैक ऑफर और ज़ीरो एनुअल फीस। और मैं स्पेशली प्रीमियम कार्ड हाइलाइट करूँगा, जैसे वीज़ा प्लैटिनम, टाइटेनियम और रुपे सेलेक्ट, क्योंकि ये सेगमेंट एस्पिरेशनल होते हैं। अब अगर मैं MSME बिजनेस ओनर की बात करूँ, तो यहाँ अप्रोच थोड़ा रिलेशनशिप बेस्ड होगा। मैं लोन प्रोसेसिंग विजिट के टाइम जो हमारे ब्रांचेस पर होते हैं, वहीं पर क्रॉस सेलिंग करूँगा। हमारे बैंक को रिसेंटली MSME बैंक ऑफ द ईयर 25-26 का अवार्ड भी मिला है 12th ग्लोबल SME कॉन्क्लेव में। और हमारा MSME पोर्टफोलियो 67,000 करोड़ का है, तो क्रेडिबिलिटी स्ट्रांग है। यहाँ मैं क्रेडिट कार्ड को एक स्पेंडिंग टूल नहीं बल्कि कैश फ्लो मैनेजमेंट टूल के रूप में पिच करूँगा। जैसे उन्हें बताऊँगा कि उनको अप टू 55 डेज का इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट कार्ड मिलता है, जो उनके डेली बिजनेस एक्सपेंसेस मैनेज करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो सर, सिंपल वर्ड में सैलरीड सेगमेंट के लिए डिजिटल और लाइफस्टाइल फोकस मार्केटिंग, और MSME सेगमेंट के लिए रिलेशनशिप बेस्ड और यूटिलिटी फोकस्ड अप्रोच करूँगा। क्वेश्चन है, सपोज यू आर पोस्टेड इन अ रूरल एरिया वेयर डिजिटल बैंकिंग अडॉप्शन इज वेरी लो, हाउ वुड यू प्रमोट आवर बैंक्स डिजिटल सर्विस लाइक UPI एंड मोबाइल बैंकिंग अमंग द रूरल पीपल। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, ये काफ़ी प्रैक्टिकल चैलेंज है और मैं उसको एक क्लियर प्लान के साथ टैकल करूंगा। सबसे पहले मैं अपने बैंक के स्ट्रॉन्ग रूरल नेटवर्क का यूज़ करूंगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास 1621 रूरल ब्रांचेस और 13,000 से ज़्यादा बिजनेस करेस्पॉन्डेंट आउटलेट हैं, मतलब टोटल 21,800 प्लस टच पॉइंट हैं पूरे इंडिया में। मैं इन बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट एजेंट को ट्रेन करूंगा एज डिजिटल बैंकिंग एम्बेसडर, ताकि वो विलेजर्स को हेल्प करें सेंट मोबाइल ऐप और भीम सेंट UPI ऐप डाउनलोड करने में और उन्हें यूज़ करना सिखा। सेकंड सर, मैं विलेज लेवल पर फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप ऑर्गेनाइज करूंगा, जैसे पंचायत, हाट और स्कूल में। यहाँ पर मैं लाइव डेमो दूंगा UPI पेमेंट का लोकल लैंग्वेज में, ताकि लोग इजीली समझ पाएँ और ट्रस्ट बिल्ड हो। थर्ड सर, जिन लोगों के पास स्मार्टफ़ोन नहीं है, उनके लिए मैं UPI 123 पे प्रमोट करूँगा। इसमें कोई भी सिंपल फीचर फ़ोन से *99# डायल करके बिना इंटरनेट के पेमेंट किया जा सकता है। ये रूरल एरियाज़ के लिए बहुत यूज़फुल सॉल्यूशन है। फोर्थ सर, मैं लोकल सक्सेस स्टोरी क्रिएट करूँगा, जैसे कोई फार्मर या शॉपकीपर जो ऑलरेडी डिजिटल बैंकिंग यूज़ कर रहा है, क्योंकि विलेज में पीयर इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग होता है। लोग अपने जैसे लोगों को देखकर जल्दी अडॉप्ट करते हैं। सर, UPI ने मार्च 2026 में 22.64 बिलियन ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड क्रॉस किया है एज पर NPCI डेटा। रूरल इंडिया नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी है। एज अ मार्केटिंग ऑफिसर, मैं डिजिटल बैंकिंग को हर डोर स्टेप तक ले जाने पर फोकस करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज यू आर वर्किंग एज अ मार्केटिंग ऑफिसर एंड यू फेल टू मीट योर मंथली कस्टमर एक्विजिशन टारगेट, व्हाट करेक्टिव स्टेप वुड यू टेक। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, अगर मैं अपना मंथली टारगेट अचीव नहीं कर पाता, तो सबसे पहले स्टेप मेरा होगा रूट कॉज एनालिसिस करना। मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली कहाँ आई, लीड जनरेशन में इशू था, फॉलो अप वीक थे या कन्वर्सेशन नहीं हो पा रहा था। उसके बाद मैं अपनी फील्ड एक्टिविटी बनाऊंगा। मैं लोकल मार्केट्स, हाउसिंग सोसाइटी, गवर्नमेंट ऑफिस
और कमर्शियल एरियाज में जाके फ्रेश लीड जनरेट करूंगा। साथ ही मैं ब्रांच लेवल पर मिनी आउटरीच कैंप ऑर्गेनाइज करूंगा। जैसे हमारे बैंक ने 21 फरवरी 2026 को मेगा रिटेल क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम कंडक्ट किया था, जिसमें होम लोन, गोल्ड लोन और व्हीकल लोन पर अट्रैक्टिव रेट्स दिए गए थे। ऐसे इवेंट से एक साथ काफ़ी नए कस्टमर आते हैं। मैं अपना डिजिटल चैनल को भी एक्टिवली प्रमोट करूंगा, जैसे सेंट EEZ, सेंट मोबाइल ऐप और वीडियो KYC बेस्ड अकाउंट ओपनिंग। इससे टैक्स सेवी कस्टमर को अट्रैक्ट करना ईजी हो जाता है। इसके साथ साथ मैं क्रॉस सेलिंग पर भी फोकस करूंगा। एग्जिस्टिंग सेविंग अकाउंट होल्डर को फिक्स डिपॉजिट, सुकन्या समृद्धि योजना या PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लोन जैसे प्रोडक्ट ऑफर करूंगा। मैं बिजनेस करेस्पॉन्डेंट के साथ भी कोऑर्डिनेट करूंगा, ताकि रूरल और सेमी अर्बन एरियाज के कस्टमर तक रीच बढ़ सके। सर, हमारे बैंक के पास 4,500 प्लस ब्रांचेस और 21,800 कस्टमर टच पॉइंट हैं और 8.18 करोड़ का एक्टिव कस्टमर बेस है। तो क्लियरली मार्केट में काफ़ी पोटेंशियल अवेलेबल है, जिसे टैप किया जा सकता है। लास्टली, मैं अपने मंथली टारगेट को डेली माइक्रो टारगेट में ब्रेक कर दूंगा। जैसे हर दिन 4 से 5 कस्टमर एक्वायर करने का टारगेट रखूंगा। इससे फोकस बना रहता है और टारगेट अचीव करना काफ़ी प्रैक्टिकल और मैनेजेबल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ मार्केटिंग ऑफिसर हाउ विल यू बिल्ड स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद अवर एग्जिस्टिंग कस्टमर टू इंक्रीज देयर लाइफ टाइम वैल्यू फॉर द बैंक। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस है। अराउंड 8.18 करोड़ कस्टमर और 21,800 प्लस कस्टमर टच पॉइंट पूरे इंडिया में है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए मेरा फर्स्ट फोकस होगा क्रॉस सेलिंग पर। जैसे अगर किसी कस्टमर के पास ऑलरेडी होम लोन है, तो मैं उनकी रीपेमेंट हिस्ट्री देखकर उनको व्हीकल लोन या पर्सनल लोन ऑफर कर सकता हूँ। इससे कस्टमर को भी बेनिफिट मिलेगा और बैंक का बिजनेस भी बढ़ेगा। सेकंड, मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करूँगा, जैसे सेंट EEZ ऐप और व्हाट्सएप बैंकिंग। इनके थ्रू मैं कस्टमर को पर्सनलाइज प्रोडक्ट अपडेट्स और ऑफर डायरेक्टली भेज सकता हूँ, जो इनके लिए रेलेवेंट हो। थर्ड सर, रेगुलर कस्टमर एंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे बर्थडे विशेष भेजना, FD मैच्योरिटी रिमाइंडर देना और फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप ऑर्गेनाइज करना, स्पेशली रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में, जहां बैंक की 65% ब्रांचेस लोकेटेड है। इससे कस्टमर कनेक्ट स्ट्रांग होता है। फोर्थ सर, मैं कस्टमर के लाइफ स्टेजेस को मैप करूंगा, जैसे एजुकेशन, होम, रिटायरमेंट, और उस हिसाब से उनको राइट टाइम पर राइट प्रोडक्ट ऑफर करूंगा, जैसे सेंट क्वीन, सेंट प्रेस्टीज या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सर, सिंपल सी बात है, जब आप कस्टमर का ध्यान रखते हो, उनको टाइमली सर्विस देते हो, तो ट्रस्ट बिल्ड होता है, और जब ट्रस्ट बिल्ड होता है, तभी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और लाइफ टाइम वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सपोज यू आर गिवन अ वेरी हाई कस्टमर एक्विजिशन टारगेट बट योर मार्केटिंग बजट इज क्वाइट लिमिटेड, व्हाट क्रिएटिव लो कॉस्ट स्ट्रेटजी वुड यू यूज टू मीट द टारगेट। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, मैं कुछ स्मार्ट और लो कॉस्ट स्ट्रेटजी यूज करूंगा। सबसे पहले सर, मैं अपने बैंक के एग्जिस्टिंग नेटवर्क को ही एक फ्री मार्केटिंग टूल के जैसे यूज करूंगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास ऑलरेडी 21,800 प्लस कस्टमर टच पॉइंट हैं, जैसे 4,500 प्लस ब्रांचेस, 4,000 प्लस ATM और 13,000 प्लस बिजनेस करस्पॉन्डेंट आउटलेट। इन सब जगह पर सिंपल पोस्टर्स, QR कोड और स्टैंडीज लगाकर हम रोज लाखों लोगों तक बिना पोस्ट के रीच कर सकते हैं। सेकंड सर, मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग पर फोकस करूंगा। बैंक ऑलरेडी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर एक्टिव है। मैं शॉर्ट और सिंपल वीडियोस बनाऊंगा, जैसे सेंट EEZ ऐप, सेंट क्वीन अकाउंट और व्हाट्सएप बैंकिंग के फीचर, वो भी लोकल लैंग्वेज में, ताकि ऑर्गेनिकली ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हो सकें। थर्ड सर, मैं फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप ऑर्गेनाइज करूंगा, स्पेशली रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में, जहां 65% ब्रांचेस लोकेटेड हैं। यहां अवेयरनेस क्रिएट करके हम ऑन द स्पॉट कस्टमर ऑनबोर्डिंग भी कर सकते हैं। फोर्थ सर, मैं रेफरल प्रोग्राम चलाना पसंद करूंगा। हमारे पास ऑलरेडी 8.18 करोड़ एक्टिव कस्टमर हैं। उन्हें एनकरेज करेंगे कि वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली को रेफर करें, स्मॉल रिवॉर्ड के साथ। इससे ट्रस्ट बेस्ड एक्विजिशन होगा। फाइनली सर, मैं डेटा एनालिटिक्स का यूज़ करूंगा, स्पेशली डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म से, ताकि हम राइट कस्टमर को राइट चैनल से टारगेट करें और अननेसेसरी कॉस्ट बिल्कुल वेस्ट ना हो। सर, अल्टीमेटली मार्केटिंग में बजट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रिएटिविटी होती है, और वही रियल सक्सेस ड्राइव करती है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा दोस्तों, जो मैंने वीडियो की प्लेलिस्ट और शॉर्ट की प्लेलिस्ट आपको बताई है, आप उसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। वो इस वीडियो की तरह इक्वली इम्पोर्टेंट है।
इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी या सजेशन हो या आप चाहते हो कि मैं कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन कवर करूं, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मार्केटिंग ऑफिसर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके 2 पार्ट्स और आएँगे। आप उनकी अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख़्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।